हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जिसका भी पेपर बाद में है या फिर आप आने वाले समय में दोबारा से सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका पेपर हो चुका है अब तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट जिसका पेपर होने वाला है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आप में से कुछ लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि टैग वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है जब एनालिसिस कराया जाता है तो उसमें बहुत से टीचर्स बताते हैं आपको कि टैग वर्ड्स अब घुमा के पूछ रहा है। इवन कुछ स्टूडेंट्स भी बता रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए कि टैग वर्ड्स को अब मॉडिफाई करके संशोधित करके पूछा जा रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। उससे कैसे डील करना है, क्वेश्चंस को देख के ही आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ ये आंसर होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कम समय में कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ा तुरंत उनको समझ में आ जाता है कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा हाँ ये हो सकता है। वो टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उनका सही होता है। वो एबिलिटी आप भी आपके अंदर आ सकता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट का पेपर ऐसा है, अब ऐसा हो चुका है कि जो लोग बोलते हैं ना कि अरे 10 दिन में पास हो सकते हैं, बस 8 दिन में 1 घंटा पढ़ लो, दो, ऐसा नहीं है। मैं सच बता रही हूँ। अब जो है हर डे बाय डे जो है उसका लेवल बढ़ रहा है। पहले आप देखो ना कितना इजी पूछता था ऑफलाइन में, फिर ऑनलाइन में थोड़ा सा टफ हुआ, अब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा जब सारे क्वेश्चंस पेपर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब अपलोड कर दिए जाएंगे ना, तो आप खुद देखना पहले के कंपेयर में और अभी के कंपेयर में कितना अंतर आ चुका है। सबको कैसे डील करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पूरा वीडियो देखकर एक चीज़ जरूर कहना खुद से कि यस आप कर सकते हो और आपका पेपर 100% अच्छे नंबर से क्लियर होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। देखो, अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ तो आपको खुद से ये नहीं सोचना है कि आपकी तैयारी बहुत कम है दूसरों के कंपेयर में। आप यहीं पे गलती कर देते हो अगर आपने खुद का मोरल डाउन कर दिया। टैग वर्ड्स कैसे पूछे जा रहे हैं वो मैंने आप सभी के लिए नोट किया है। देखो अब ना टैग वर्ड्स ये बहुत हो चुका था कॉमन की प्रोत्साहित पॉजिटिव है, हतोत्साहित नेगेटिव है, केवल जो है वो नेगेटिव है, जो पूरा आप सबको एक साथ लेकर चल रही है पॉजिटिव है। एग्जामिनर भी बहुत चालाक है। अब वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस अपने आप में बेस्ट वाले ऑप्शंस को डालता है और 4 अपने आप में जो है एकदम खराब वाले ऑप्शन डालता है। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है, सबसे अप्रोप्रिएट, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, इन अप्रोप्रिएट। अब 4 ऑप्शन अपने आप में बढ़िया है, बट उस चारों में से एकदम बेस्ट ढूंढना ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में मत पढ़ना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चंस में ये एक मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये शायद इस बार पूछा जाए कि क्रिस्टियाना जो है वो फील्ड विजिट पे लेकर गई है बच्चों को। फील्ड विजिट पे बच्चों को मैंने उसने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, समझाई, और जब घर आई उसके बाद, मतलब सॉरी घर नहीं, स्कूल से जब वापस आई, मतलब फील्ड ट्रिप से, तो वहाँ पे फील्ड ट्रिप पे तो उसने सारी चीज़ें बच्चों को समझा दी है कि अच्छा ये होता है, ये होता है, वो होता है, बट उस पर वहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। वो फील्ड ट्रिप के बाद जब वो क्लास में आई तब जाकर उसने डिस्कशन किया है। इस पर कई लोगों के ना कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट थे आंसर। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड ट्रिप उसने किया है बट वहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, वहाँ वो खत्म हो चुका है, फील्ड ट्रिप खत्म हो चुका है, वहाँ से आने के बाद उसने जो है डिस्कशन किया है। तो इस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, कुछ बोल रहे हैं सबमिटिव असेसमेंट होगा, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। एक बात ध्यान रखो, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, हमारा जो सबमिटिव असेसमेंट होता है, वो आपका रैंक डिसाइड करता है, आपके नंबर को डिसाइड करता है कि आपने पूरे साल जो पढ़ाई की उससे मैटर नहीं है। वो लास्ट में आपका पूरा स्कोर दिखा देगा। ठीक है, आपके अचीवमेंट को दिखा देगा कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड है, थर्ड है। कहीं पर भी आपने देखा होगा सबमिटिव असेसमेंट या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कहीं पर भी आप डिस्कशन नहीं देखते हैं, डिस्कशन होता ही नहीं है। तो क्या जो क्रिस्टियाना फील्ड ट्रिप पे लेके गई थी, वहां पे से आने के बाद उसने डिस्कशन किया है, तो आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक चीज याद रखो, डिस्कशन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कैसा डिस्कशन, क्योंकि उसमें तो आपको लास्ट में अपना रिजल्ट पता चलता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कैसे किया, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस में ही आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे चर्चा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, इट मीन्स कि पॉजिटिव है ना, कि आप बच्चों से चर्चा विवाद कर रहे हो, तो हर हाल में ये आपका रचनात्मक है। ठीक है, दूसरी चीज था कि 145 नंबर देखो आपके हाथ में है, ये मैंने आपको बता दिया,
कम उपयुक्त, अधिक उपयुक्त क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने जाओगे ना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 4 बेस्ट ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब उन 4 में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप कैसे निकालोगे? क्वेश्चंस को पढ़ के। और एक चीज़ याद रखो, प्रीवियस ईयर पेपर को मत छोड़ना। जितने लोग पेपर करके आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे करना है मैंने बताया हुआ है, दोबारा से बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक की जो सेल चल रही है, आज उसकी लास्ट डेट है 23 जनवरी। इसके बाद से उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अगर आज आप परचेज करते हो तो आप सोचो कि आपको 18 महीने का पास मिलेगा। उसमें हर एक एग्जाम्स का, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, जेएसएसबी, बैंक, एसएससी, सबका प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट दिया हुआ है। 399 में आपको 18 महीने का मिलेगा। बट अगर आप और भी सस्ता में चाहते हो तो जीकेसी कोड यूज करना। जैसे ही आप जीकेसी कोड यूज करोगे ना, 18 महीने का पास आपको 269 में मिलेगा। इतने सस्ते में और क्या चाहिए कि आपको 18 महीने तक हर एक पेपर अवेलेबल हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां पर जाना, पेमेंट करना। पेमेंट करते ही जैसे ही पूछेगा तो कूपन में लिख देना जीकेसी, सस्ते में पड़ेगा। दूसरी चीज़, बिना प्रीवियस पेपर को आप प्रीवियस पेपर के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने ये ऑफर बताया है, क्योंकि जब ऑफर खत्म हो जाता है फिर लोग पूछते हैं, तो आज इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले देखो 145 नंबर आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि देखो ईवीएस के 5 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, बट बाकी सारे तो क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादा पढ़ने पे, जैसे थ्योरी आप पढ़े जा रहे हो, आप पूरा रिवाइज करते जा रहे हो, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, आप सही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस क्वेश्चन के साथ ऐसे डील करना है, ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, नहीं पूछा है, हाँ पूछा है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जा रहे हैं। अब ये आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि जब नहीं आ जाता है तो वहाँ पे गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। टैग वर्ड्स का संशोधित रूप जो है आपको ध्यान रखना है कि टैग वर्ड्स में क्या क्या संशोधन हो सकता है। केवल पे, मात्र पे, ही पे, जो चीज़ें आप पढ़ते रह रहे हो, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना है, बट इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब 145 नंबर आप कैसे लेकर आ सकते हैं वो ध्यान से सुनिए। ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। और इवन एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद सच में आपका पेपर अच्छे नंबर से क्लियर होगा। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। चलो जिन पियाजे से ही बात करते हैं। जिन पियाजे की आपने थ्योरी पढ़ ली। अब जिन पियाजे की थ्योरी पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चारों थ्योरी सब कुछ पढ़े हैं फिर भी बार बार गलत कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है कौन से स्टेज में है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। वो ये भूल जाते हैं कि जो CCS है, कन्वर्जेशन क्लासिफिकेशन सीरिएशन, CCS, ये कौन से स्टेज में है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल वाला तो सब कोई कर लेता है, लेकिन अभी भी उनसे इसमें गलती हो रही। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत कम की है देन आप क्वेश्चन उतने अच्छे से सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अभी भी नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया है। अभी भी समय है, प्रीवियस ईयर पेपर करो, लास्ट में देखो कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम खत्म फिर मत करना, बट अभी कर लो। और जो लोग भी बोलते हैं पेपर हार्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उनको इग्नोर करो, क्योंकि पेपर हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डे बाय डे ना क्वेश्चंस का लैंग्वेज तो चेंज होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। 1.5 महीना पेपर चलेगा, एक ही लैंग्वेज वो बार बार नहीं दे सकते हैं, लैंग्वेज को मॉडिफाई करेंगे, बट सारा प्रोसीजर एज इट इज़ है, ओके। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, जो भी पढ़ा है आपने उसका असेसमेंट कीजिए, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों पर काम कीजिए, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। जो क्वेश्चन बाहर से पूछा जा रहा है उसको साइड में कर दो, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप 5 क्वेश्चंस के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और आपको मोटिवेट रहना है कि आप कर सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। कोई भी अगर आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसको साइड कर दो, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल जो है दिमाग खराब करने के लिए होता है, ओके। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। एनालिसिस स्टार्ट है आज से, आपको पता है पेपर है ही, एनालिसिस भी कराऊंगी। फिर वो एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।